बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस आया है मैथ का वो स्टार्ट करने लगे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर का नेम है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे नेम से पता चल रहा है हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर का एडिशन होते हैं। हमारे पास रियल नंबर कोई भी होगा उसके साथ इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी हम लोग बोलते हैं एयोटा वाली को, इसके साथ कोई भी डिजिट बी होगा, इस रियल नंबर हम लोगों ने मतलब ए ले लेना है और बी इधर एयोटा के साथ कोई भी इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो ये वाला जो पूरा रियल के साथ इमेजिनरी का ऐड करवाना हमने, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें है, पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, इसका बोला हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए हमारे पास ये पॉइंट में फर्स्ट वैल्यू ए होगी, सेकंड वैल्यू बी होगी। इधर हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुट करवाते हैं। ए की जगह पे -4 बाय वही 4 -4 स्केयर और बी 7 स्केयर। इधर बी की वैल्यू सेम बी -4 स्केयर मतलब ए स्केयर और प्लस बी स्केयर। इसको कैलकुलेट करेंगे। -4 स्केयर हमारे पास 16 होता है, माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो जाता है, 7 स्केयर 49 -7 सेम चीज़ इधर की कैलकुलेट इसको किया है। नीचे वाले को ऐड करवाएंगे 65, इधर भी इसको डिनोमिनेटर में 65 आ गया और ऊपर सेम चीज़ रहेगी। तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है। एक पॉइंट ए की वैल्यू √2 और बी की वैल्यू -√5। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला सेम है वही। इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट करवाई है। ए की जगह पे ए लिख दिया है, बी की जगह पे बी लिख दिया है। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है हमेशा, ये हम शुरू से करते आए हैं। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाना है। बाकी जो चीज़ आई है वो हम लोगों ने 2 और 5 ऐड करवाया 7। सेम इसी तरह बी की वैल्यू भी 2 और 5 डिनोमिनेटर में 7, ऊपर वही ए और बी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास इसका पार्ट है 1 0। ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, जैसे पहले भी हम करते आए हैं। 1 ए की वैल्यू है, 0 बी की वैल्यू है। सेम फार्मूला लगाया हम लोगों ने, ए 1 बी 0। उसी तरह ए की जगह पे 1 बाय 1 स्केयर और 0 स्केयर, सेम इसी तरह बी -0 1 स्केयर और 0 स्केयर। 1 ऐसे ही आ गया, 1 स्केयर 1 होता है, 0 स्केयर 0 ही होता है। सेम इसी तरह इधर हम लोगों ने किया, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, इधर 0 भी 1 ऐड करेंगे तो 1 नहीं रहेगा। 1 बाय 1 1 ही होता है, मतलब 1 तो हर डिजिट के नीचे होता ही है। और 0 किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं करता, 0 बाय 1 0 ही होता है। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 है, इसमें हम लोगों ने इसको रैशनलाइज करवाना है। क्वेश्चन 2 में हमारे पास एक फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको रैशनलाइज करवाना है। रैशनलाइजिंग होती है कि हम लोगों ने ये बटे में जो आयोटा आ रहा है इसको नहीं हम लोगों ने रहने देना। बटे से आयोटा हमेशा आपने याद रखना है कि बटे से आयोटा को ख़त्म करवाना है हमने, ये चीज़ नहीं नीचे होनी चाहिए। तो ये चीज़ ख़त्म करवाने के लिए हम लोग इसे रैशनलाइज करवाते हैं। रैशनलाइजिंग का मतलब होता है कि इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, इसका एयोटा वाले के साथ वाले का साइन हमने चेंज करना है। अगर इधर प्लस होगा तो हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, अगर इधर माइनस होगा तो प्लस के साथ करवाएंगे। सिर्फ एयोटा वाले का साइन चेंज करवाना है और किसी को नहीं छेड़ना हम लोगों ने। तो ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, एयोटा वाले के साथ वाली वैल्यू साइन चेंज करवा के हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले के से मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हम लोगों ने करवा दिया। 4 2s are 8, 2 5s are 10 आयोटा, 7 4s are 28 और 7 5s are 35 आयोटा स्केयर। हम लोगों ने पढ़ा था आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो इस आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करवा दिया हम लोगों ने। नीचे 4 स्केयर 16 आ गया और 5 स्केयर 25 आ गया। आयोटा स्केयर की जगह पे इधर भी वैल्यू पुट करवाएंगे। तो ये बस कैलकुलेट किया है, रियल वैल्यू को रियल में हम लोगों ने ऐड करवा देना है, आयोटा वाली को आयोटा वाली में ऐड करवा देना है। तो हमारे पास इधर आंसर आ जाना है इसका। तो इसका हमारे पास आंसर -27/41 और -38/41 आयोटा आ गया है। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसका है, -2 + 3 आयोटा, ऊपर स्केयर है। तो ये हम लोग फार्मूला पढ़ते आए हैं, a + b होल स्केयर हमारे पास इक्वल होता है a² + b² + 2ab।
वो वाला फार्मूला हम लोगों ने इधर यूज़ किया है, नीचे 1 प्लस आयोटा है वो सेम ऐसे ही रहने देंगे। इधर आयोटा स्केयर जहाँ पे होगा उसकी जगह पे हम लोग -1 पुट करवा देंगे। तो इसको कैलकुलेट किया है, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी वो करवाई, 4 में से 9 माइनस किए तो -5 आ गया, -12 आयोटा ऐसे ही रहेगा। अब ये चीज़ फिर वही आ रही है हमारे पास, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, उसको ख़त्म करवाने के लिए रैशनलाइज करवाना पड़ेगा हमें। आयोटा के साथ पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव के साथ हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आ गया। आयोटा स्केयर की जगह पे वैल्यू उसकी -1 पुट करवाई है हमने, तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया -17/2 और -17/2 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट हमारे पास इसका है आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। सेम उसी पैटर्न पे हम लोग करेंगे। 1 प्लस आयोटा है, इसको साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। आयोटा को इधर मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करवाई तो +1 हो गया, नीचे 2 आ गया, ऊपर हमारे पास आयोटा +1 था। तो हम लोगों ने उसको सेपरेट करके लिख दिया, रियल को मतलब अलग कर दिया और इमेजिनरी को अलग करके 1/आयोटा और 1/2 आयोटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 4 + 3 आयोटा स्क्वायर। ऊपर हमारे पास स्क्वायर है तो सेम जैसे पीछे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, पिछला फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हमने किया था, मतलब ऊपर स्क्वायर हमारे पास है तो वो स्क्वायर ओपन करेंगे, A² + B² + 2AB वाला फार्मूला लगा के हम लोगों ने स्क्वायर ओपन किया इसका। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा था उसकी जगह पे -1 पुट करवा दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 7 + 24 आयोटा बाय 4 - 3 आयोटा। नीचे आयोटा आ रहा है, रैशनलाइज करवाएंगे साइन चेंज करवा के सेम वैल्यू का। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया है 27 - 38 आयोटा बाय 41। तो उसको रियल पार्ट उसका सेपरेट करवा दिया, इमेजिनरी को सेपरेट करवा दिया, -27/41 और -38/41 आयोटा। समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? आपने ज़रूर बताना है कमेंट में अपने समझ आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकंड क्वेश्चन है -2 + 3 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने प्रूफ करना है z = z⁻। अब हमारे पास z का तो पता चल गया है, हम लोगों ने लेट कर लिया है कि z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, मतलब ये a हमारे पास रियल नंबर है, a और b ये इमेजिनरी नंबर कोई भी आ गया आयोटा के साथ वाला। और z⁻ ये क्या है, ये हमारे पास इसका ये जहाँ पे आयोटा होगा उसके साथ वाली वैल्यू चेंज करेंगे तो वो हमारे पास z⁻ आएगा। ये कंडीशन हमें उसने दी हुई है, z को z⁻ के इक्वल हम आपने प्रूव करना है, तो ये चीज़ हमने लेके चलनी है। ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के मुताबिक जब इसको लेंगे z⁻ की जगह पे वो वैल्यू रख देंगे, z की जगह पे z की वैल्यू पुट करवाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इक्वेशन के दूसरी साइड पे सारी वैल्यूज़ ले जाएंगे। अगर एक साइड पे पॉजिटिव हो रहा हो तो दूसरी साइड पे वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, इक्वल के इस साइड पे आके वो दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हो गई हैं और = 0 आ गया क्योंकि इस साइड पे कुछ भी नहीं रहा। ए से ए कैंसिल हो गया, ऑपोजिट साइन हो सेम डिजिट हो तो वो चीज़ कैंसिल हो जाती है। -आयोटा b -आयोटा b -2 आयोटा b = 0। इधर से 2 मल्टीप्लाई अगर किसी चीज़ के साथ एक साइड पे हो रहा हो तो वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ख़त्म हो जाता है, मतलब वो 0 पे डिवाइड होके 0 ही आएगा। ये तो हमें पता है आयोटा 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये अगर आयोटा 0 के इक्वल नहीं है तो b डेफिनेटली 0 के इक्वल होगा। इस b की वैल्यू को अब हम लोगों ने अगर इस इक्वेशन में पुट करवाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो सबसे पहले हम लोगों ने लेट की थी, z की वैल्यू आई थी, इधर अगर हम लोग पुट करवाएंगे तो इधर से हमारे पास z की वैल्यू आएगी, z = a + आयोटा b। इधर हम लोग पुट करवाएंगे z = a + b की जगह पे वो वैल्यू पुट करवाई, मतलब उसने आयोटा को भी 0 कर दिया तो z हमारे पास a के इक्वल आ गया, जो कि प्रूव हो गया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें उसने कहा हुआ है कि z + z⁻/2। ये आपने ऐसे प्रूव करना है कि ये हमारे पास रियल नंबर, z में से कोई भी रियल नंबर आना चाहिए। रियल नंबर आपको पता है कौन सा होता है, कोई भी हम सारे इंटीजर्स जो हैं वो रियल नंबर ही होते हैं। z हमारे पास हमें पता है a + आयोटा b है, z⁻ a - आयोटा b है। तो इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करवाएंगे, z की जगह पे z की वैल्यू, z⁻ की जगह पे उसकी वैल्यू /2 है। जो चीज़ कैंसिल हो रही है सेम
डिजिट हो, ऑपोजिट साइन हो, तो वो चीज़ कैंसिल हो जाती है। ए प्लस से और प्लस से 2a बन गया, नीचे 2 था तो ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो गया, ए हमारे पास आ गया जो कि रियल नंबर है जी का। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी माइनस जी बार बाय 2 आयोटा। ये हम लोगों ने प्रूव करना है इमेजिनरी नंबर जी का आना चाहिए। तो इसी तरह हम लोगों ने जी की वैल्यू ली, जैसे पहले ली थी जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और जी बार ए माइनस आयोटा बी। जी माइनस जी बार बाय 2, इसमें वैल्यूज़ पुट करवाएंगे, ए की ए प्लस आयोटा बी और जी बार की ए माइनस आयोटा बी बाई 2 आयोटा। माइनस अगर बाहर हो तो वो अंदर वाली सारी वैल्यू के साइन चेंज कर देता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो जो सेम डिजिट होंगे, ऑपोजिट साइन होंगे, वो कैंसिल हो गए। बाकी जो बचे हैं वो हमारे पास 2 आयोटा बी था, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, बी बचा जो कि इमेजिनरी नंबर के साथ है, तो वो इमेजिनरी नंबर जी का आ गया हमारे पास। चलें जी, इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है जी मॉड स्केयर इज़ इक्वल टू जी बार। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। जी हमें पता है क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी। जी बार हमें पता है ए माइनस आयोटा बी। और जी मोड का स्केयर हम लोगों ने लेना है। जी मोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। मतलब ए जी वैल्यू हमारे पास ए और ये बी है ना, एयोटा को हमने नहीं लेना, ये हमेशा आपने याद रखना है, एयोटा को कभी भी नहीं लेना। ए वाली वैल्यू का स्केयर, बी का स्केयर और इसका स्केयर रूट हम लोगों ने लेना है। ये हमारे पास जी मॉड की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो जब हम लोग इसका स्केयर लेंगे, बोथ साइड पे हम लोगों ने स्केयर लिया, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो जी बार का स्केयर जो है, जी मॉड का स्केयर जो है वो हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इसी तरह राइट हैंड साइड करेंगे, जी को जी बार के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। जी हमारे पास था ए प्लस आयोटा बी और जी बार था ए माइनस आयोटा बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, जैसे करवाते हैं। ये फर्स्ट वाले को सारी वैल्यू सेकंड वाली के साथ करवाना होता है, फिर सेकंड डिजिट को सेकंड वैल्यू पूरी के साथ करवाना होता है हमारे। तो वैसे भी हमें पता है कि ये फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला पड़ा हुआ है हमारे पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। मतलब अगर हमारे पास दो डिजिट ऐसे हों, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो, तो वो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हम वैल्यू लिखते हैं। ये एक दफ़ा पॉजिटिव में वैल्यू दी हुई है, एक दफ़ा नेगेटिव में दी हुई है, तो इसको हम लोग ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं। तो ये अगर डायरेक्ट भी हम लोग कर दें तो तब भी वही चीज़ आएगी, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करवा के करना है तब भी वो चीज़ आएगी। आयोटा स्केयर अगर सेम ये वाली वैल्यू सेम डिजिट थे और अपोजिट साइन थे, वो चीज़ कैंसिल हो गई। ए स्केयर माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर आया। हमें पता है आयोटा स्केयर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। उसकी वैल्यू हम लोगों ने इधर पुट करवाई, ये माइनस और ये माइनस प्लस बी स्केयर, मतलब ए स्केयर और बी स्केयर सेम वैल्यू आ गई। ये वाली जो थी ये इसके इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। नेक्स्ट इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है 1 बाय जी इज़ इक्वल टू जी स्केयर बाय जी मॉड स्केयर। हम लोगों ने लेट किया है वही चीज़ हमारे पास। जी हमारे पास ए प्लस आयोटा बी के इक्वल है, जी बार हमारे पास ए माइनस आयोटा बी के इक्वल है। उसमें वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे, 1 बाय जी में हम लोगों ने वैल्यू पुट करवाई, 1 बाय जी की जगह पे वो वैल्यू पुट करवाई 1 प्लस ए प्लस आयोटा। तो नीचे हमारे पास आयोटा आ रहा था, इसको रैशनलाइज करवाया, प्लस साइन था तो हम लोगों ने ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया। ऊपर वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सेम चीज़ आ गई। नीचे वाली वैल्यू को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो वही चीज़ जो पहले आपको बताई है, एक दफ़ा प्लस में आ रहा है एक दफ़ा माइनस में, तो इसको हम लोग ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं। यह फॉर्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है एक दफ़ा प्लस में सेम डिजिट और एक दफ़ा माइनस में सेम डिजिट हो जाते हैं। तो ऊपर वाली चीज़ सेम आ गई। एटा स्केयर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, ए माइनस एटा बी और ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। राइट हैंड साइड हम लोग करेंगे जी बार बाय जी बार मॉड स्केयर। जी बार सबसे पहले हमारे पास क्या था, उसी का हम लोगों ने ए माइनस एटा बी, तो वो जी बार हमारे पास आपको पता है फॉर्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर, मतलब ये वाली चीज़ और इसका स्केयर हमारे पास होता है। एयोटा हम लोग नहीं लिखते, ऊपर स्केयर रूट आ जाता है। इसका जब स्केयर लेंगे तो वो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होके ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया। जी मॉड स्केयर हमारे पास इक्वल आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इसमें वैल्यू पुट करवाएंगे। जी बार हमारे पास इक्वल है ए माइनस एयोटा बी के और जी मॉड स्केयर जो है वो हमारे पास ए प्लस एयोटा बी, ये जो भी हमने फाइंड किया है ये आया है। तो ये वैल्यू वही आ गई है जो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी
सेम आ गई है, जो कि प्रूव हो चुकी है।